हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज 70 नंबर की क्लास है और क्लास सारी की सारी अच्छी करवाई है हमने। यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही करवा रहा हूं मैं, और भूगोल में से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना। तो क्या करेंगे, इस क्लास को अपने अगर जिस किसी भाई ने हमारी क्लासेस शुरू से नहीं देखी है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस क्लास को देख जाएंगे, जब भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके करीब करीब 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और जो कोई भाई हमारे इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, ज़्यादा लंबी क्लासें मैं इसलिए नहीं करवाता हूँ कि इस टाइम पे क्या है कि क्लासेस लंबी करना ठीक नहीं है। आपको जितना समय मिलेगा रिवीजन का उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए फिर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है। बताएं भाई, किस वृक्ष से प्राप्त होती है। सिनकोना वृक्ष से। सिनकोना की छाल से बनाई जाती है ये दवा। ओके, अगला कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहते हैं। बताइए, क्या कहते हैं, बताएं भाई, आंसर बताएं इसका। क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं इसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षाविहीन घास के मैदान को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे, आंसर लिख देता हूं पहले। स्टेपी, क्या कहते हैं, स्टेपी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षाविहीन घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेपी कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, प्रेरी कहलाते हैं। ओके, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लें। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं, प्रेरी कहलाते हैं ये घास के मैदान। अगला कह रहा है ये गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है। किस में है भाई, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है भाई
विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। कौन सा है? मैरीना गर्त है, मैरीना। ओके, मैरियाना। कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त, मैरियाना गर्त। अगला कह रहा भाई, सुंड्रा गर्त स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सुमात्रा के दक्षिण में, सुमात्रा के दक्षिण। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई। अगला कह रहा है, सबसे गहरी खाई, सबसे गहरी खाई, सबसे गहरी खाई मैरियाना स्ट्रेंच किस महासागर में है? किस महासागर में है? किस में है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। ओके, प्रशांत महासागर में। चलिए भाई, मिटा दें। चलिए 30 क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे से, तो 30 क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। ये घास के मैदान तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। प्रियरी वगैरह घास के मैदान ये पूछे जाते हैं। ये याद कर लेंगे, दिमाग से निकालेंगे नहीं तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा इनसे। ओके दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किसे? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांगो नदी को, हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला कह रहा है, कोयला ढोने वाली नदी कौन सी है बताइए? राइन नदी है कोयला ढोने वाली, राइन नदी। अगला कह रहा है, तेल ढोने वाली नदी या तेल नदी कौन सी है बताइए? नाइजर नदी को कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? क्या कह रहा है ये? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? कौन सी नदी है? गंगा नदी को। ओके, गंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? कौन सी है? सुएज नहर। अगला कह रहा है, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जोड़ती है किसको किससे जोड़ती है बताइए? भूमध्य सागर को लाल सागर से। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है ना? चलिए अगला क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा
उद्योग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बताइए, अब बताइए। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात सबसे बड़ा कौन सा है? लोहा इस्पात है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? है ना, क्या कह रहा है? किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? बताइए, किसने किया? क्वेश्चन क्या है? किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? किसने? चीन ने ही सबसे पहले कागज बनाया। ओके, चलिए अगला कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे लंबी सड़क, विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ट्रांस कनेडियन महामार्ग। कौन सी? ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ओके, चलिए मिटा दें, आगे से फिर करवाएंगे, ज़्यादा नीचे हो रहा है, ठीक है। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए भाई दोस्तों, और लाइक करें अच्छे से, बताएं क्लास कैसी लग रही है आपको। ओके, सपोर्ट करें भाई, हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। फीस क्या है आपकी? चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ किस देश में? किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? बताएं, किस देश में प्रथम रेल का निर्माण हुआ? रेल मार्ग का निर्माण हुआ ब्रिटेन में। ओके, ब्रिटेन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? बताएं भाई, विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? बताइए भाई, कितनी है? 7.0 अरब। 7.0 अरब। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? बताइए, कनाडा के। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? बताएं भाई, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? बताइए, कालाहारी मरुस्थल में। चलिए
अगला क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है भाई, मरुस्थल भी लिख दूं क्या यहाँ? चलिए लिख देते हैं मरुस्थल, मरुस्थल। ओके, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे एक बार। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। ओके, चलिए अगला कह रहा है विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा? अभ्रक का? भारत में सबसे अधिक अभ्रक होता है। ओके, अब ये कह रहा भाई सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? किस भाषा में किया गया? बताइए आंसर। किस भाषा में था? ग्रीक भाषा में किया गया था, ग्रीक भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा भारत किस गोलार्ध में है? गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत है उत्तरी और पूर्वी में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अब ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? बताइए कहाँ की है? किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ओके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डूरंड लाइन है ना। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? बताइए। पाक जल संधि। अगला कह रहा है भाई, यहाँ तक दिख रहा है? आदम का पुल किन दो देशों के बीच है? किन दो देशों के बीच है? किन दो देशों के बीच है? बताइए। भारत एवं श्रीलंका के बीच। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच। मिटा दें इसको, मिटा दें, फिर ऊपर से करवाएंगे। चलिए, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चन दोस्तों? लाइक कर देंगे क्लास को मेरे दोस्तों, क्लास को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है ना। विश्व का भूगोल के मैंने करीब 12-13 क्वेश्चन करवाए। अब ये भारत का भूगोल चल रहा है, अब है ना। तो चलिए अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा छाट के, जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं बार जो एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल
क्या है? छोटा अंडमान, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच स्थित है। अब ये कह रहा है अगला कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? बताइए। खैबर दर्रे से। ओके, खैबर दर्रे से होकर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? खैबर दर्रा कहाँ है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा है पाकिस्तान में। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? बताइए। हाथी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य या रिजर्व कह देंगे है, कौन सा है? बताइए। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट है ना, ऐसे लिखवा देता हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब अगला पूछ रहा है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? बताइए कहाँ है? जैसलमेर में। ओके दोस्तों, अगला कह रहा है ये दाच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। बताइए क्या पाया जाता है? तेंदुआ पाया जाता है दाच्चीग्राम में। ओके, दाच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कौन सा पशु? तेंदुआ पाया जाता है। अगला कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला जंतु है, कौन सा है? एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। और दाच्चीग्राम, ये काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा पड़ता है आपका जोरहाट, असम में। ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला पशु कौन सा है? एक सींग वाला गैंडा। और ये कहाँ पाया जाता है? जोरहाट, असम में। अगला कह रहा भाई काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है?
किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात में है। क्या था क्वेश्चन? देखिए दोबारा से पढ़ लेंगे। काकरा 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 पार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? गुजरात में है। गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? बताइए किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड में। झारखंड। ओके, झारखंड। और नीचे दिख रहा है? एक और लिखवा दूं आपको? एक और लिखवा देता हूं, दिख रहा है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फिर अगली क्लास में करवाएंगे। ये है भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बताइए कौन सा है? राजस्थान है। ओके दोस्तों, तो चलिए ये थे हमारी क्लास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। और क्या करना है? एग्जाम सिटी ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, है ना दोस्तों। जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने भाई को सपोर्ट करें। अच्छे से आपकी सारी रीजनिंग भी करवाई थी मैंने, और जीके भी अब लगातार करवा ही रहा हूँ। जीके इसलिए दोबारा से बार बार करवा रहा हूँ मैं रिपीटेड, क्योंकि जीके जो है ना अब थोड़ी थोड़ी टफ होती जा रही है। रीजनिंग तो एक बार को बच्चे कर जा रहे हैं, लेकिन जीके में बता रहे हैं अब टफ होता जा रहा है। तो इस वजह से मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए आपका पेपर अच्छे से हो जाए, क्योंकि हर किसी बच्चे के माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा भी आर्मी में, पुलिस में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में लग जाए। तो आप सभी की जो कामनाएं हैं वो अच्छे से पूरी हो जाएंगी, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। चलिए फिर दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ में। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।